हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मनी जी के वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल और उत्तल लेंस दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल और उत्तल लेंस दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिखरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिखरना। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर वर्ण का उदाहरण है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर वर्ण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस निर्भर पर करता है? कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया माइनर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया माइनर में। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी रूप में सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमात खाना मस्जिद बलवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमात खाना मस्जिद बलवन। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था?
किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू। रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय को इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजनी। सर्वज्ञ क्या है? सर्वज्ञ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो। निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विपरीतार्थक बताएं। विपरीतार्थक क्या है? अनुराग का उल्टा क्या होता है? अनुराग का विपरीत विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराग। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवक्ता बोलते हैं। जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? सुवक्ता बोलते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। वायु जनित रोग है। निम्नलिखित में से वायु जनित रोग कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। तपेदिक, तपथीरिया, निमोनिया, तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ए बी सी और इनमें से सभी। आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी यह प्रोटीन है, जिसे क्या कहते हैं? आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है, जिसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान की मांसपेशियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान का मांसपेशियां। किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों का सहारा प्रदान करता है, वह क्या है? क्वेश्चन है, जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमा। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका रस से भरी रिक्ताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण से दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों।
निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61/29 कॉपर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर में। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉलीकार्बोनेट ग्लास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉलीकार्बोनेट ग्लास। तत्व एक्स जिसका परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है। तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधातु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेपरेटिंग फनेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेपरेटिंग फनेल का। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है। क्वेश्चन है बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीविका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीविका। किस भारतीय निशानेबाज ने ISF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन है किस भारतीय निशानेबाज ने ISF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरबजोत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरबजोत सिंह। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड को। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र कपानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र कपानी। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनने का अर्थ है। एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनने का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी